आपने नया आईफोन तो ले लिया है, लेकिन उसे सेटअप कैसे करें, कौन सी सेटिंग सबसे पहले करनी चाहिए, डेटा ट्रांसफर कैसे करें, फेस आईडी कैसे सेटअप करें और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो हर नए आईफोन यूजर को पता होनी चाहिए। अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नया आईफोन लेने के बाद क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। और नीचे डायरेक्शन टाइम स्टेप्स देके रखा है, आप किसी भी पार्ट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और आप देख रहे हैं बीएम बाइट। वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आपको ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर मिलते रहे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आईफोन को अनबॉक्स करके उसे सेटअप करना है। उसके बाद सबसे पहला काम है वो है एप्पल आईडी बनाना, क्योंकि बिना एप्पल आईडी के आप ऐप स्टोर यूज नहीं कर सकते, ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते और कोई भी iCloud सर्विस को यूज नहीं कर पाओगे। अब एप्पल आईडी कैसे बनानी है और उसे सेटअप कैसे करनी है, उसकी डिटेल में वीडियो हमने पहले से यूट्यूब पे अपलोड करके रखी है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं डेटा ट्रांसफर की। अगर आप आईफोन से आईफोन स्विच कर रहे हो तो आप बड़ी आसानी से आईफोन टू आईफोन सभी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक एंड्रॉइड से आईफोन पर स्विच कर रहे हो तो सेटअप प्रोसेस के दौरान लास्ट में मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने एंड्रॉइड फोन में मूव टू आईओएस ऐप को डाउनलोड कर लो। इसकी मदद से आप फोटोज, वीडियोस, कॉन्टेक्ट, इवन सभी डेटा बड़ी आसानी से आईफोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आईफोन की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसलिए सबसे पहले फेस आईडी और पासवर्ड सेटअप कर लेना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आईफोन की सेटिंग में जाओ, फिर फेस आईडी एंड पासवर्ड पर टैप करो और यहाँ अपनी मनपसंद का पासवर्ड सेट कर दो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगी: 4 डिजिट कोड, 6 डिजिट कोड, कस्टम कोड और कस्टम अल्फाबेटिक कोड। पासवर्ड सेटअप करने के बाद सेटअप फेस आईडी पर टैप करो। अब स्क्रीन पर दिखाए गए सर्कल में आपको आपका पूरा फेस स्कैन करना है, जिससे आपका आईफोन आपको आसानी से पहचान सके। अब फेस आईडी सेटअप होने के बाद आपका आईफोन फास्ट और सिक्योर अनलॉक होगा। अब मान लो किसी ने आपका आईफोन छीन लिया है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर से एरोप्लेन मोड को ऑन कर देगा, जिससे फाइंड माय आईफोन को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप लॉक स्क्रीन से इसे भी डिसेबल कर सकते हो। उसके लिए आईफोन की सेटिंग में जाओ, फेस आईडी एंड पासवर्ड में जाओ और नीचे स्क्रॉल करोगे, एलो एक्सेस व्हेन लॉक सेक्शन के अंदर जाके कंट्रोल सेंटर वाला टॉगल ऑफ कर दो। अब कोई भी आईफोन लॉक होगा तो आपके कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इतना ही नहीं, आप यहाँ से दूसरी भी लॉक स्क्रीन की परमिशन मैनेज कर सकते हो। अब दूसरी मेन बात, सबसे पहले ऐप स्टोर में जाओ और जो भी गूगल की एप्स आप एंड्रॉइड के अंदर यूज करते थे वो सब इंस्टॉल कर लो, जैसे कि गूगल ऐप, जीमेल, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, गूगल फोटोज, गूगल मैप और दूसरी जो सभी आपकी पर्सनल ऐप है वो आप जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लो। क्योंकि आपको एंड्रॉइड के अंदर तो वो सभी ऐप ऑटोमेटिक मिलती थी, लेकिन आईफोन के अंदर वो सभी ऐप आपको मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट की। कई लोगों के कॉन्टेक्ट गूगल अकाउंट के अंदर सेव होते हैं, लेकिन आईफोन में वो ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होते, वो आपको मैन्युअली सिंक करने पड़ते हैं। उसके लिए आईफोन की सेटिंग में जाओ और फिर एप्स के अंदर जाके कॉन्टेक्ट में जाओ और यहाँ पे एड अकाउंट पे टैप करो और फिर गूगल सिलेक्ट करो और अपनी गूगल आईडी को लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही आपके सभी गूगल अकाउंट आईफोन के अंदर सिंक हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे इंपोर्टेंट सेटिंग है जो हर आईफोन यूजर को ऑन कर लेनी चाहिए, जैसे कि बैटरी परसेंटेज को ऑन कर लेनी चाहिए। उसके लिए सेटिंग में जाओ, बैटरी में जाओ और बैटरी परसेंटेज को ऑन कर लो। उसके बाद फाइंड माय आईफोन को भी ऑन कर लो। उसके लिए आपको आईफोन की सेटिंग में जाना है, फिर एप्पल आईडी में जाना है, फिर फाइंड माय पे क्लिक करो और फाइंड माय आईफोन को ऑन कर लो। उसके लिए अगर आपका आईफोन चोरी भी हो गया और किसी ने आईफोन स्विच ऑफ भी कर दिया तो फिर भी आप उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर अपडेट को भी ऑन कर लो। उसके लिए सेटिंग में जाओ, फिर जनरल के अंदर जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके ऑटोमेटिक अपडेट को ऑन कर लो। उसके बाद iCloud सर्विस को भी ऑन कर दो, मतलब iCloud बैकअप को भी ऑन कर लो। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, फिर एप्पल आईडी के अंदर टैप करना है और फिर iCloud बैकअप को ऑन कर लेना है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपका सभी डेटा सेव रखेगी। तो दोस्तों, अगर आपने भी नया आईफोन लिया है तो ये सभी सेटिंग आपको जरूर से ऑन कर लेने चाहिए। इससे आपका आईफोन ज्यादा फास्ट, सिक्योर और यूज करने में इजी हो जाएगा। और हाँ, आईफोन के अंदर फोटो हाइड कैसे करें, सीरी सेटअप कैसे करें, वो सभी फुल डिटेल के अंदर वीडियो हमने पहले अपलोड करके रखी है और उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना
और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मैं चाहता हूँ जब भी टेक के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पर्सनली आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको इनमें से पहले से कौन सी सेटिंग मालूम थी। और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। स्टे ट्यून विथ BM बाइट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।